बताया था कि 3 जो मेन कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, एक एक करके हमने पहले प्योर रेजिस्टेंस एसी सर्किट, इंडक्टर और कैपेसिटर का किया था। आज थोड़ा एक स्टेप हम आगे करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, और उसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर की। और बिल्कुल वही स्टेप जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, वही 3 स्टेप हम यहाँ लेके चलेंगे। करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। आप रजिस्टर पेन लेकर के अपने नोट्स बनाते जाइए, और इसका जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए हम कैसे करते हैं। कंसिडर एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L and a resistance R is connected with an AC source of EMF E as shown. The instantaneous value of alternating EMF is given by value of alternating EMF is given by, it is equal to E is equal to E naught e की पावर j ओमेगा t। प्यारे बच्चों, where E naught is the maximum or peak value of alternating EMF and omega is the angular frequency, और J के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नोटेशन में अल्टरनेटिंग EMF है। अब हम ये देखेंगे, क्योंकि हमारा एम जो है वो करंट और EMF के बीच में रिलेशन, यानी कि जैसे जैसे हम अल्टरनेटिंग EMF को इंक्रीज करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कैसे बढ़ेगा, ये चीज़ हमें देखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के केस में हम ओम्स लॉ लगाते हैं, इंडक्टर के केस में हम फैराडे लॉ, और कैपेसिटर के केस में हम लोग Q इक्वल टू CV वाला फार्मूला जो है वो लगाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं द पीक। ये देखिए, आप एक पॉइंट देख सकते हैं कि जब स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट इंक्रीज होगा। द पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इट इज इक्वल टू I नॉट R। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो गया है। अब इंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, या आप बात कर सकते हैं द EMF अक्रॉस इंडक्टर, इट इज इक्वल टू I नॉट J ओमेगा L। आप यहां देख सकते, आप एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि ये जो J है ये किस लिए यहां इंट्रोड्यूस हुआ है। दिस J, द करंट लेग्स बिहाइंड द EMF बाई ए फेज पाई बाई 2। नाउ द पीक पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए इंडक्टर के अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गया है, तो इन दोनों के अक्रॉस कितना होगा वो अब हम लिख लेते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ इज गिवन बाय, दिस इज इक्वल टू E नोट एंड इट इज इक्वल टू I नोट R प्लस I नोट J ओमेगा L, दिस इज देयर। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं I नोट इंटू, आप कॉमन ले सकते हैं, R प्लस J ओमेगा L। दिस इज E नोट एंड वी कैन फर्दर राइट इट लाइक दिस,
ई नोट इजकल टू आई आर होता है, तो आई नोट इंटू जेड। दिस इज दी जेड। वेयर आप देख रहे हैं ये जो है इनके स्थान पर हमने जेड, ये इसका इंपीडेंस ऑफ दिस एल आर सर्किट हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, वेयर जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल इज दी कॉम्प्लेक्स, ये हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस ऑफ एल आर एसी सर्किट। ये देखिए, अब इसी जेड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो वो कितना होगा, ये देखिए, दैट विल बी इक्वल टू आर, ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेकर के हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा एल इंटू आर, इसका पहले स्क्वायर ले लेते हैं, आर माइनस जे ओमेगा एल, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। बट आप जानते हैं एक बात यहां पर कि जो जे स्क्वायर है इट इज इक्वल टू -1, एंड सो वी कैन राइट इट हियर। ये देखिए, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू की हमें जरूरत होगी, आगे चल के मैं लिख देता हूं, ई नोट ई की पावर जे ओमेगा टी, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। अब यहां से देखिए, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और जे स्क्वायर मैंने बताया था दैट इज इक्वल टू -1, एंड सो जेड कितना हो जाएगा यहां से देखना, तो इसका मैग्नीट्यूड है इंपीडेंस ऑफ एल आर सर्किट का, वो हो जाएगा जे स्क्वायर की जब -1 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, ये देखिए ठीक, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रूट लें। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड कोस फाई प्लस, ये देखिए, जे साइन फाई, और इसको हम दिस इज इक्वल टू जेड ई की पावर जे फाई। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इंपीडेंस कितना है, तभी तो हम जब ईएमएफ दिया हुआ होगा और जेड की वैल्यू हमें अलग अलग फॉर्मेट में पता होगा, और ये फाई कितना है इसकी वैल्यू आप इंपीडेंस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। ये देखिए, वी कैन फाइंड द इंपीडेंस, ये देखिए, इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल ये है, दिस इज फाई एंड इट इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड इट इज इक्वल टू आर। तो आप समझ सकते हैं ये क्या होगा, ये इंपीडेंस है, आर स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम यहां से टेंजेंट फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि दिस इक्वेशन गिव्स द इंपीडेंस ऑफ द एल आर सर्किट। आपके सामने है, वेयर फाई इज गिवन बाय दिस रिलेशन। नाउ वी कैन राइट हियर, जब हमें जेड का बारे में पता है, हमें ईएमएफ का पता है, तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट भी निकाल सकते हैं, यानी कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय instantaneous value of alternating current is given by प्यारे बच्चों, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें, कुछ भी बात नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम करंट और ईएमएफ के बीच में रिलेशन, सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि हम
ईएमएफ लेके चलेंगे और करंट निकाल लेंगे किसी भी रूप में, फिर चाहे वो कोई भी सर्किट हो, चाहे प्योर रेजिस्टेंस एसी सर्किट हो, प्योर इंडक्टर हो या फिर प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट हो। ये देखिए, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं भी बताऊंगा। फिलहाल हम जेड निकाल चुके हैं, ई हमें पता है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय ई बाई जेड, और हम ई भी जानते हैं और जेड की वैल्यू भी अब हमारे पास पता है। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ ई अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड इम्पीडेंस वी कैन राइट हियर। ये देखिए, आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई नोट की पावर जे ओमेगा टी, और नीचे हम लिख रहे हैं जेड इंटू ई की पावर जे 5, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई नोट बाई जेड एंड ई की पावर जे, और ये देखिए ओमेगा टी माइनस 5। और यहाँ पर एक जो चीज़ देख रहे हैं, ई नोट बाई जेड, इट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। मैक्सिमम ईएमएफ है, जब हम उसको इसके इम्पीडेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा, क्योंकि इम्पीडेंस रेजिस्टेंस होता है वी बाई आर, दैट इज करंट। वी कैन राइट हियर, ये देखिए मैं जो पॉइंट यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर ई नोट डिवाइड बाई जेड, इसके स्थान पर हम लिख रहे हैं आई नोट इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम थोड़ी देर बाद यूज करेंगे जेड को डिफाइन करते समय। ये देखिए, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। इसको आप, जैसा मैंने कहा था, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं आई नोट ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस 5। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 पर जरा ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि जो करंट है वो 5 फेज डिफरेंस पीछे चल रहा है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी नोट दैट इलेक्ट्रिक करंट लैग्स बिहाइंड दी EMF by a phase angle phi, and this phi you already know it is given by tangent phi omega L by R by this relation। इसी चीज को, ये तो हमने एक्सप्रेशंस करके डिराइव करके बताया है कि करंट जो है EMF से 5 फेज डिफरेंस पीछे चल रहा है। इसी को आप ग्राफिकली, दिस इज ओमेगा टी, और इधर हम ले रहे हैं ईएमएफ या फिर करंट, दोनों। ये देखिए, दिस इज द ईएमएफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, जबकि ये जो चीज आप देख रहे हैं इट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन केस ऑफ प्योर एलआर सर्किट। अब देखिए, करंट की बात करते हैं। करंट को हम इस तरीके, क्योंकि 5 फेज डिफरेंस पीछे चल रहा है, और वो 5 जो एंगल निकालेंगे वो इससे निकलेगा, एंड इट विल बी लाइक दिस पीछे। दिस इज द करंट एंड दिस इज द फेज डिफरेंस 5। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी चीज को हम वेक्टर नोटेशन से भी शो कर सकते हैं। ये देखिए, वेक्टर नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, आप खुद देख लीजिएगा कि जब हम इसको वेक्टर नोटेशन से ड्राइव करेंगे तो ये कितना आता है। वेक्टर नोटेशन में हम लिखेंगे दिस इज द वेक्टर ई, ईएमएफ वेक्टर इज दिस, चाहे आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू लीजिए, और ये है करंट आई, इट इज लैगिंग बिहाइंड बाय ए फेज एंगल 5। आप इसको इस तरीके से, इसी चीज को हम फेजर डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। वो देखिए कैसे करेंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, इसमें हम दोनों, ये देखिए बेटे, आप सभी देखते रहिए और इनको नोट करते रहिए। ये रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं, और ये जो है वाई एक्सिस, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कह रहे हैं।
इमेजिनरी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए ये है हमारे पास आई नोट आर, और इसके जस्ट ये देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ये है आई नोट ओमेगा एल। फिर देख लीजिए एक बार, आई नोट ओमेगा एल, और आप देख सकते हैं यहां पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये तो दोनों सर्किट में है, तो नेट जो होगा वो देखिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से निकाल देंगे। ये देखिए दिस इज द रिजल्टेंट, ये Z है, और Z की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, ये हो जाएगा आई नोट, तो हम बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू ये जो ओमेगा टी आप देख रहे हैं, और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये पूरा 90 डिग्री है और ये फाई है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई। दिस इज ओमेगा कंप्लीट, ओमेगा टी। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम फेसर डायग्राम जो है उससे भी बता सकते हैं, यानी कि अभी तक हम ये बात बताने में समझने में कामयाब रहे हैं क्या, कि इन केस ऑफ एल आर सर्किट एक्सप्रेशन से भी आप देख सकते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन से, कि इलेक्ट्रिक करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाई ए फेस एंगल फाई विच इज गिवन बाय दिस रिलेशन। सर्किट तो वो देखिए, इंपीडेंस ऑफ एल आर सर्किट, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि हमने जो पीक वैल्यू यहां रखी थी वो किसके स्थान पर रखी थी, ई नोट वाज इक्वल टू बाई आई नोट, इट वाज इक्वल टू जेड। तो यहां से आप कह सकते हैं कि दिस जेड इज इक्वल टू ई नोट डिवाइड बाई रूट टू आई नोट डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू ई वी बाई आई वी। This is the impedance of the LR circuit. It is defined as the ratio of virtual value of alternating EMF and alternating current. It opposes the flow of charge in this LR circuit. Steps समझ गए होंगे। इन्हीं steps को अब हम next जो सर्किट की हम स्टडी करेंगे, RC सर्किट, लिखते चले जाएंगे, ऐसे लिखेंगे, Consider a capacitor of capacitance C and a resistance R is connected with an AC source as shown. E is the alternating EMF of this source of EMF. The instantaneous value of alternating EMF is given by E naught into e की पावर j omega t, where E naught is the peak or maximum value of the alternating EMF, omega is the angular frequency and j is equal to -1. This is the complex representation of the alternating EMF. Now we want to find out the value of the current. इसी कंप्लेक्स फॉर्म में लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जैसे सपोज कीजिए यहां पर करंट की जो पीक वैल्यू है आई नोट है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ और हमारे इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना डेवलप हुआ, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वो नेट हमारा ईएमएफ आ जाएगा और वहां से हम लोग करंट डिटरमाइन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। नाउ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर कितना होगा, ये आप समझ सकते हैं, आई नोट इंटू आर, एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सी कितना हो जाएगा, द ईएमएफ
induce the EMF across C। मैं इंड्यूस्ड EMF क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन के साथ होता है, मैं यहां पर डायरेक्ट EMF की बात कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा I नोट इंटू, देखिए बेटे, J ओमेगा C। यहां जो J आप देख रहे हैं ये इसलिए है कि इस केस में, कैपेसिटर के केस में, करंट ऑलवेज लीड्स द EMF, तो दिस इज दैट। एक इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम J से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, I नोट मैंने J से मल्टीप्लाई कर दिया है और J से ही डिवाइड, तो नीचे क्या हो गया J स्क्वेयर ओमेगा C। और हम सभी जानते हैं J स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा -1 कर देंगे, -J I नोट डिवाइडेड बाई ओमेगा C। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पीक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो नेट मैक्सिमम पीक पोटेंशियल डिफरेंस इन RC सर्किट कितना हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए I नोट R, ये तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस था और कैपेसिटर के अक्रॉस हमने निकाल लिया है, दैट इज इक्वल टू -I नोट J बाई ओमेगा C। ये चीज आप देख रहे हैं। यहां से हम लोग I नोट को कॉमन ले लेते हैं, अंदर देखिए क्या रहता है R माइनस J ओमेगा C। ये E नोट की वैल्यू आ गई, आप यहां देख रहे हैं -J यहां आ गया है, और ये चीज, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E नोट इज इक्वल टू I नोट इंटू Z, दिस इज Z, यानी कि Z इज इक्वल टू R माइनस J बाई ओमेगा C इज द impedance of RC सर्किट। इस इंपीडेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर कि Z इज इक्वल टू, ये देखिए, इसकी हम फॉर्मेट ले, स्क्वायर ले यहां पर, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस J स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, और जो J स्क्वायर आया था उसके स्थान हमने -1 रख दिया तो ये प्लस हो गया। तो फिर Z कितना हो गया यहाँ पर, Z की जो मॉडुलस हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी R स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, दिस इज Z हियर। इसे हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Z, जैसे आप जानते हैं cos फाई, ये मैं Z की वैल्यू को लिख रहा हूं, और माइनस ये, और एक इंपीडेंस ट्राइंगल जो है वो, और आप यहां देख सकते हैं इंपीडेंस ट्राइंगल हमारी क्या बन जाएगी, दिस इज इंपीडेंस ट्राइंगल, ये है 1 और ओमेगा C, एंड दिस इज फाई, एंड दिस इज R, एंड दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, दिस इज इंपीडेंस ट्राइंगल। यहां से अब हम जो एक बात कर रहे हैं, Z कितना हो जाएगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 1 और ओमेगा C डिवाइडेड बाई R, यानी कि ये चीज अब आपने यहां निकालनी। अब हमें Z के बारे में कंप्लीट यहां जानकारी हो गई है, इंपीडेंस कितना है वो पता चल गया है। अब हम करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि EMF हमें पता है, तो हम करंट की जो वैल्यू है वो यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये देखिए, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई E बाई Z। अब दोनों ही चीजें हमें Z के बारे में पता है और इसके बारे में पता है, तो लिख सकते हैं। देखिए E तो कितना है, E नोट E की पावर J ओमेगा T, और Z कितना है, Z और E की पावर, यहां पर हम लिख सकते हैं -J फाई, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। यहाँ पर जो Z है, Z की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, Z को हम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं -J फाई, ये देखिए बेटे। और जैसे हम ये चीज़ लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू
ई नोट डिवाइड बाई जेड एंड ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आई इजकल टू आई नोट ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये जो इक्वेशन दे रही है ये हमें करंट बता रही है, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर टेंजेंट फाई मैंने अभी पहले आपको बताया था, टेंजेंट फाई वाज इक्वल टू 1 और ओमेगा सी डिवाइड बाई आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी नोट दैट electric current leads the EMF by a phase angle phi in RC सर्किट। ये देखिए, इसी तमाम चीजों को, और वो फाई कितना होगा वो हम इस रिलेशन से डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए, इसी चीज को हम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास ईएमएफ, ग्राफिकली हम कुछ इस तरीके से, इस तरह हम ओमेगा टी ले लेते हैं और इधर हम ले रहे हैं ई और आई। ई ये है, ये दिस इज द अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई। और अब हम करंट की बात कर, करंट यहां आगे रहता है तो दिस इज करंट। आप देख सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट। अब ये कितना फेज डिफरेंस है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 5। और इसी चीज को अगर हम वेक्टर नोटेशन से दिखाएं तो ये देखिए, उससे भी आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, दिस इज द ईएम वेक्टर एंड दिस इज द करंट वेक्टर। चाहे आप इसको वेक्टर में पीक वैल्यू ले सकते हैं या इसको इंस्टेंट है। करंट आगे रहता है। अगर हम इसे फेस डायग्राम, फेस रिलेशन से दिखाना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए बेटा, उसमें मैं इस रिलेशन को अलग से यहां लिख लेते हैं। पहले आई वाज इक्वल टू आई नोट ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस 5। और अब देखिए बेटे, अब हम फेस रिलेशनशिप कर रहे हैं। यहां से ये हमारा रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस लेके चल रहे हैं। और ये देखिए, ये है आई नोट आर, और इसके पीछे जो है ये देखिए करंट जो है, ये तो ईएम रेजिस्टेंस, और ये है आई नोट बाई ओमेगा सी। और इनको अगर हम कंप्लीट कर दें पैरेललोग्राम से तो ये देखिए आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा यहां पे, दिस इज द रिजल्टेंट। ये है हमारा जेट, और आप देख सकते हैं इट इज द ओमेगा टी इज देयर। और इसको, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। प्यारे बच्चों, ये फेसर डायग्राम से मेरा मकसद एक ही था, आपको जो पूरा पेपर में लिखना है, क्वेश्चन आया था, सेट अप दी रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इन केस ऑफ आरसी सर्किट। तो शुरुआत में आप इसी तरीके से लेके चलेंगे। एक्सप्रेशन लिया हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, और फिर हमने करंट का एक्सप्रेशन डिराइव किया। दोनों से हमने कहा कि जो करंट है वो ईएमएफ से 5 फेज डिफरेंस आगे रहता है आरसी सर्किट में। और इसको हमने वेक्टर नोटेशन से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझाया। और अब हम देखते हैं कि जो इम्पीडेंस है वो कितना है। जो पीक वैल्यू हमने रखी थी, ये देखिए, यहां से जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट इज इक्वल टू ई नोट बाई आई नोट, जैसा आप देख रहे हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √2 से डिवाइड कर दीजिए, और हम जानते हैं इट इज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ
एंड इट इज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और यही है इम्पीडेंस। और अगर इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट को हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या कहेंगे, इम्पीडेंस ऑफ द आरसी सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट। इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट इन आरसी सर्किट। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अभी इस लेक्चर में पढ़ा कि अगर दो कंपोनेंट एक साथ हों, आर एल या आर सी, तो फिर किस तरह से करंट ईएमएफ के साथ वेरी करता है। और आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं आपको इसमें आ रहा है तो आप नोट्स डाउनलोड करके, कोई लाइन कोई पॉइंट आप नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को आगे पीछे करके बार फिर से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, उनसे भी आप तैयारी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो एग्जामिनेशंस के नज़दीक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं यूनिवर्सिटीज़ के संबंधित वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए, और दूसरे स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उनको भी शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम एक और बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो अल्टरनेटिंग करंट पर आधारित है कि हम तीनों कंपोनेंट एल, सी और आर एक साथ लेके चलेंगे और एलसीआर सर्किट को हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप इसकी तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक